तो आइए, हम कल कहाँ थे? प्रश्नानुवाद कौमुदी के अभ्यास 6 में। वहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा था? 6 के नियमों को। 6 के नियमों को एक बार देख लेते हैं और फिर से तब आगे चलते हैं। नियम नंबर 17 है कि उभयतः सर्वतः धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोधः और अध्यधिक के साथ द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम उभयतः, गांव के उभयतः माने दोनों और, चारों ओर नहीं। कोई बोला है चारों ओर, किसी के शब्द प्रस्फुरित हुए हैं। कहते हैं ग्रामम सर्वतः, गांव के सर्वतः माने चारों ओर। धिक नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है। नियम नंबर 18 है कि अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण और विना के साथ द्वितीया होती है। जैसे गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, अंतरेण माने बिना, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। श्रमम बिना न धनम, श्रम के बिना धन नहीं है। यानी कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तो आपको धन नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेहनत करिए तभी धन मिलेगा। चलिए, नियम नंबर 19 है अधि सिंह स्था साम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के साथ द्वितीया होती है। आसनम अधि से कहाँ द्वितीया होती है? उसके आधार में, यानी कि अधिकरण में द्वितीया हो जाती, कर्म संज्ञा हो जाती है। और कहते हैं कि आसनम अधिसेते, आसन पर सोता है, बैठता नहीं है। सेते माने सोता है। अधितिष्ठति, आसन पर बैठता है या ठहरता है। अध्यास्ते, आसनम अध्यास्ते, आसन पर आस धातु का प्रयोग किसके लिए होता है? बैठने के अर्थ में होता ना, आसन पर बैठता है। इसके बाद है काला धनुरत्यंत संयोगे, समय और स्थान के दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया होती है। जैसे 10 दिनानि लिखति, 5 वर्षाणि पठति, 5 वर्ष तक पढ़ता है। क्रोशम गच्छति, कोस भर जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था इंद्र संदिष्टम विश्वजनीनम यद वचः क्षणम मया उच्यते, वहाँ है क्षणम मया उच्यते, क्षण भर में। यहाँ अधिकरण लग रहा है ना, लग रहा है ना कि क्षण भर में, मया माने मेरे द्वारा, उच्चते माने कही जाती है। तो यहाँ किस सूत्र से द्वितीया हुई है? यही नियम है, यही नियम है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने उदाहरण वाक्य देख लिया था। संस्कृत बनाव वाला अभ्यास अब देखते हैं। दिनेश पुस्तक पढ़े, दिनेशः पुस्तकम पठतु, पठ नहीं पठतु, दिनेशः पुस्तकम पठतु। रमेश खाना खाए, रमेशः भोजनम, कौन सी धातु का प्रयोग किया है? खाद। रमेशः भोजनम खादतु। वह दौड़े, सह धावतु। वह खेले, सह क्रीडतु। राम यहाँ से चले, आधे लोग गड़बड़ा गए ना। मैंने बताया था किस में तसिल होता है, किस में त्रल होता है? सप्तम्यास त्रल और पंचम्यास तसिल। यानी कि पंचमी कह रहा ना यहाँ से चले, इस स्थान से उसका अलगाव होना दिख रहा है। कह रहा है कि यहाँ से चले, इसलिए ततः में ततः या इतः, इतः माने यहाँ से, ये पंचमी का भान करा रहा है। ठीक है कि
अगला है तू धन की इच्छा कर। इच्छा तो कहाँ नहीं होगा, हाँ, इसलिए त्वम है, क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगी, त्वम धनम इच्छ। अगला है तू नगर को जा। तुम नगर को जा। तू फूल को देख। फूलों को, फूल एक फूल नहीं है, पुष्पाणि पश्य। तू ज्ञान की इच्छा कर। त्वम ज्ञानम इच्छ। तू घर के कार्य को ही देख। यहाँ गृह कार्य में एक समास हो जाता है, समस्त पद बन करके बनता है गृहस्य कार्यम इति गृहस्य कार्यम इति गृह कार्यम। ये इतना बड़ा था पद, इसको समस्त करके छोटा कर दिए। ये दोनों प्रयोग हो सकते हैं, गृहस्य कार्यम एव पश्य या गृह कार्यम एव पश्य। तो इसका हो गया त्वम गृह कार्यम एव पश्य। मैं चावल पकाऊं। अरे ओदन मने भात होता है, भात पका है तो भात थोड़ी पकाया जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। पकाया किसको जाता है? लोग कहते हैं आटा पिसाने जा, आटा तो पिसा है तो आटा कहाँ पिसाने जाओगे, गेहूँ पिसाने जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मैं चावल पकाऊं। हाँ भाई, मान लीजिए मोटा है चावल आटा, तो उसको और फिर से दोबारा पिसवाना है तो वो भी पिसवाया जा सकता है। मैं चावल पकाऊं, अहम ओदनानि। आगे कैसे चलेगा ओदन करूं? अब एक ठो कोई ओदन चावल तो पकाएगा नहीं, पकाएगा तो ढेर एक ठो से ज़्यादा रहेगा, तब ओदनानि पचानी। लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या चलेगा? पचानी। ठीक है, मैं दौड़ूं, अहम धावानी। मैं खेलूं, अहम क्रीडामि। कहा है कोई, क्रीडानि होगा। ठीक है, मैं चलूं, अहम चलानी। मैं फल खाऊं, अहम फलम खादानी। नगर के दोनों ओर वन हैं, नगरम उभयतः वनम अस्ति या वनमस्ति। तो संधि का आप तो देख ही रहे हैं, वो संधि का प्रकरण चल ही रहा है, बता चुके हैं। घर के चारों ओर फल हैं, गृहम उभयतः नहीं सर्वतः। ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम तो जान रहे हैं, ऐसे ही जो आयोग में प्रश्न बनाते हैं, ऐसे ही विद्वान रहते हैं जो ये जानते हैं कि लोग गलती यहाँ करते हैं। उभयतः माने दोनों ओर, सर्वतः माने चारों ओर, इसमें जरूर गलती हो जाती है लोगों की। अब मान लीजिए दे दिए, उसमें नीचे लिख दिए गृहम उभयतः वनम अस्ति, तो पहले वही मारेंगे, कहें दोनों सही है, मार के चले आएंगे। लेकिन होगा क्या? सर्वतः माने चारों ओर। दुर्जन को धिक्कार है, धिक दुर्जनम। संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। यहाँ किस चीज का? इसके पहले लोक शब्द का प्रयोग बताए थे ना, लोका शब्द का प्रयोग इसके पहले वाले अभ्यास में एक दो पहले बताए थे। लोका माने संसार, तो लोकम ऊपरी ऊपरी, लोकम में द्वितीया हो गई। क्यों? ऊपरी ऊपरी के कारण, ऊपरी ऊपरी के कारण लोकम में द्वितीया होगी। लोकम ऊपरी ऊपरी
सूर्यः अस्ति। गांव के नीचे नीचे जल है। ग्रामम अधोधः जलम अस्ति। लोक के अंदर अंदर राम है। लोकम अध्यधि रामः अस्ति। जैसे अच्छा वो प्रसंग आएगा तब बताता हूँ आगे। गांव और विद्यालय के बीच में जल है। ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति। यहाँ ग्रामम च विद्यालयम अंतरा नहीं, ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति। धर्म के बिना सुख नहीं है। धर्मम बिना सुखम नास्ति अथवा धर्मम अंतरेण सुखम नास्ति। अगला है रमेश आसन पर बैठता है। रमेशः आसनम अध्यासते। ठीक है। पुत्र घर में सोता है। यहाँ घर में है ना, अधिकरण लग रहा है तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु के कारण गृह में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। पुत्रः गृहम अधिसेते। कृष्ण 10 वर्ष तक अध्ययन करता है। कृष्णः 10 वर्षाणि अध्ययनं करोति। महेश 5 दिन तक लिखता है। महेशः 5 दिनानि लिखति। देवदत्त कोस भर चलता है। चलति गच्छति, ये तो दोनों बताएं। चल धातु माने जाना। देवदत्तः क्रोशम चलति, ये किस सूत्र के उदाहरण है? ये काला धनोर अत्यंत संयोगे। ठीक है। अब अशुद्ध वाक्य तीसरे नंबर पर दिया गया है। उसका शुद्ध क्या है, उसका नियम कौन कौन से नियम के तहत वो शुद्ध हो रहा है। त्वं पुष्पाणि पश्यतु। गलती कहाँ है इसमें? पुष्पाणि में भी है और पश्यतु में भी है। पुष्पाणि की जगह पुष्पाणि होगा और त्वम है इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। पश्य। नियम नंबर 16 देख लीजिए, इसके पहले क्या लिखे हैं। इसी अभ्यास 6 में ऊपर व्याकरण गृह लोट लिखा है ना। इस र को र और स को न रस और स के बाद न को ड़ हो जाता है। रसाभ्याम नोड़ समान पदे, ये सूत्र है। उसी नियम के तहत पुष्पाणि मूर्धन्य सकार है पुष्प में, इसलिए न को ड़ हुआ है। और नियम नंबर 1 कर्ता के हिसाब से क्रिया रहेगी, यानी कि तुम करता है मध्यम पुरुष का करता है, तो इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष के लगेगी। नगरस्य उभयतः। नगरम उभयतः किस कारण से? अभितः परितः समया निक्षा, ये नहीं कौन सा? उभ सर्वतसोः कार्याधिक पर्यादिस्तृतु द्वितीयाम रेडितान्तेषु, ये सूत्र आएगा कारक में। लोकस्य उपरि उपरि। लोकम उपरि उपरि, यहाँ परिगणित कराए हैं ना, उपरि उपरि अध्यधि इत्यादि के साथ द्वितीया होती है। धर्मस्य अंतरेण। धर्मम अंतरेण नियम नंबर 18 में अंतरा अंतरेण युक्ते। आसने अधितिष्ठति। आसनम अधितिष्ठति, ये किस नियम से? अधिसिंह स्थासाम कर्म। ये कर्ता क्या है? कर्म संज्ञा करता है। जब कर्म संज्ञा होगी तब कर्मण द्वितीया लगेगी। ठीक है। अब अभ्यास 4 का जो अभ्यास 6 का जो 4 नंबर लिखा गया है अभ्यास, इसको आप लोग स्वयं से कीजिएगा। जहाँ न समझ में आए उसको फिर से पूछिएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? हाँ, किसी को? ठीक है। ठीक है, आज के लिए लक्ष्य सिद्धांत, ये रचनानुवाद कौमुदी का पाठ यहीं तक, फिर देखते हैं लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, धन्यवाद।